गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 2 पढ़ेंगे। ये पाठ एक कहानी है जो कि है लाख की चूड़ियाँ। इसे लिखा है कामतानाथ जी ने। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानते हैं। लेखक कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को हुआ था, जलालपुर गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु 25 मई 2015 को लखनऊ में हुई। इनके रचनाकरण के लिए इन्हें कई सारे सम्मान प्रदान किए गए, जिनमें पहल सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ये जो कहानी है लाख की चूड़ियाँ, ये असल में जो मशीनी युग है, जो वर्तमान काल जिसे हम मशीनी युग के नाम से जानते हैं, तो उसके जो दुष्प्रभाव सामान्य व्यक्ति पर पड़े हैं उसे चित्रित करते हुए लिखी गई है। तो अब पढ़ते हैं कहानी। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। तो लेखक ये जो कहानी लिख रहे हैं उसमें एक बच्चे के बारे में लिख रहे हैं जिसे अपने नानी के या मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका एक कारण होता है, और वो ये है कि वहाँ पर एक बदलू नाम का जो व्यक्ति है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, वो लेखक को बहुत ही सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना के देता था। और सबसे अच्छा लेखक को यही लगता था, और जो बदलू है वही उस गांव में, मामा के गांव में, उन्हें सबसे अच्छे लगते थे, क्योंकि वे उन्हें ऐसी रंग बिरंगी गोलियां बना के देते जो हर किसी बच्चे को अच्छी लगती हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। तो लेखक आगे लिखते हैं कि बदलू को वो चाचा कहता था, जबकि उन्हें, क्योंकि मामा के गांव ननिहाल में रहते हैं, तो वहाँ पर हम अपने ननिहाल में जो भी आसपास के लोग हैं या जो भी लोग वहाँ रहते हैं उन्हें सभी को मामा या नाना कहते हैं। लेकिन जो लेखक है वो उन्हें मामा न कहकर चाचा कहते थे, क्योंकि जो आसपास के बच्चे थे वहाँ के वो उन्हें बदलू चाचा कहते थे। तो लेखक भी उनका देखा देख बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू चाचा कहते थे। तो अब आगे वो उनके घर के बारे में बता रहे हैं कि बदलू जो है मनिहार है, उनका जो मकान है वो कुछ ऊंचाई पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, यानी कि आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, और उनके पास में, बगल में, यानी कि उसके पास में ही भट्टी दहकती रहती थी, भट्टी चलती रहती थी, जिसमें वह अपनी लाख को पिघलाया करता था। आगे सामने एक लकड़ी के चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो लेखक आगे बताते हैं कि उनके सामने एक लकड़ी का चौखट रखी होती थी, जिस पर वो अपनी लाख जो पिघल जाती थी उसको मुलायम होने तक सलाख से उसे, मतलब सलाख यानी पतली स्टिक या डंडी के समान, उसे लकड़ी के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में उसके 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी होती थी, यानी कि इस तरह के सांचे रखे होते थे जिस पर चूड़ियाँ बनाई जाती थी। चूड़ियों को गोलाई का शेप दिया जाता था, आकार दिया जाता था। तो आगे से वो ऐसी होती थी कि आगे से तो पतली और पीछे से थोड़ी मोटी होती थी, और लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाने के बाद में उन पर रंग करता था। आगे बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो आगे लेखक बदलू के काम करने के तरीके के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे बैठकर किस तरह अपना काम करते थे। तो लेखक कहते हैं कि बदलू हमेशा एक ही मचिए पर बैठा करता था, यानी जो बैठने की चौकी होती है, जो छोटे खाट के समान होती है, उसे मचिया कहा जाता है। तो उस पर बैठकर वो अपना काम करता था और ये जो मचिया थी वो बहुत ही पुरानी थी और उसके पास में ही उसका हुक्का रहता, तो वो अपने काम करते करते बीच बीच में हुक्का पीता रहता था। और लेखक का जो दिन का समय होता था, दोपहर में जब सब सो जाते, उस समय लेखक अधिकतर बदलू के सब पास में अपना समय बिताता था। लेखक को बदलू लला कहते थे और जब वो लेखक उनके घर जाता तो वह उनके लिए भी एक मचिया मंगा देता था, बैठने का आसन मंगा देता था, जहाँ बैठकर वो घंटों उसको काम करते हुए दिखता था, चूड़ियाँ बनाते हुए दिखता था। और वो दिखता था कि जो लेखक वो बदलू है वो दिन में 4 से 6 जोड़ियाँ बनाता था चूड़ी की। पूरा जोड़ा होने के बाद वो उसको बेलन पर चढ़ाता, जिस पर वो नाप आकार देता था। उस पर चढ़ाने के बाद चुपचाप कुछ देर देखता, जैसे कि वो बेलन न होकर किसी नववधू यानी कि दुल्हन का हाथ हो, कलाई यानी जहाँ पर चूड़ी पहनी जाती है वो हाथ मानता था। आगे बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। बदलू मनिहार था। मनिहार कहते हैं लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले को, और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि उनकी जो पीढ़ियाँ से ही ये व्यवसाय किया जाता था। उनके परिवार में शुरू से ही यह काम किया जाता था और वास्तव में जो बदलू है वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। खपत का मतलब होता है उपयोग होना, यानी उसकी जो चूड़ियाँ होती थी बदलू की, वो बहुत ही पसंद की जाती थी और सिर्फ उनके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास की जो गांव हैं वहाँ की औरतें भी बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। तो चूड़ियों की खपत या उनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, परंतु वो कभी भी पैसों से चूड़ियों को नहीं बेचता था। आज आप देखते हैं कि अगर आपको सामान लेने जाते हैं या आपके घर से मम्मी पापा या जो भी रिश्तेदार हैं वो सामान लेने जाते हैं तो उसके बदले में पैसे देते हैं, लेकिन जो बदलू है वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था, बल्कि उनका जो खरीद फरोख्त का या फिर लेन देन का जो तरीका था वो वस्तु विनिमय था, यानी कि चूड़ियों के बदले वो अनाज लेता था या कोई दूसरी काम की वस्तु लेता था। आज का समय जो है जिसमें हम पैसे देकर वस्तु खरीदते हैं तो यह मूल्य विनिमय कहलाता है। तो इस लेन देन को विनिमय कहते हैं और पैसे देकर खरीदना यानी कि मूल्य विनिमय, और सामान के बदले में तो वस्तु विनिमय कहलाता है। तो बदलू का जो तरीका था वो वस्तु विनिमय का तरीका था। अनाज के बदले में वो चूड़ियों को बेचा करता था या चूड़ियाँ देता था, लेकिन पैसे कभी भी नहीं लेता था। तो लेखक कहते हैं कि जो उसका बदलू का वस्तु विनिमय का तरीका था वो उसके बदले में चूड़ियों को बेचता था और वो बहुत ही सीधा था, क्योंकि लेखक ने कभी भी उनको किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा था। हाँ, लेकिन जब शादी विवाह का अवसर होता
तो उस समय वो जिद पकड़ लेता, तब अपनी जिद पर अड़ जाता था, क्योंकि जो लाख की चूड़ियाँ हैं उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए शादी विवाह में जब उसको चूड़ियाँ देनी होती या कोई ख़रीदता उससे, तो उसके बदले में वो बहुत सी चीज़ें लेने की जिद करता, जैसे अनाज है, कपड़े, गहने, खुद के भी और अपने परिवार के लिए भी। तो इस प्रकार जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि वो बहुत ही शुभ होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था। बिगड़ गया यानी कि नाराज़ हो गया। तो जो बदलू था, लेखक के मामा के घर में शादी होगी, तो उसमें वो नाराज़ हो गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा था उसे मनाने के लिए। और विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी जब भी शादी विवाह के अवसर पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती है, तो उस समय जब उससे चूड़ियाँ ली जाती थी तो उसके बदले में उसे बहुत ज़्यादा अनाज मिलता, वस्त्र कपड़े भी मिलते और खुद के लिए उसको पगड़ी और उसकी पत्नी के लिए भी सारे वस्त्र मिलते थे और कई बार लोग ऊपर से पैसे भी देते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। लेखक बताते हैं कि जो बदलू हैं मनिहार, उन्हें अगर किसी बात से चिढ़ थी संसार में तो वो थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियाँ जो है वो हाथ से नहीं बनती बल्कि मशीन से बनती है, और अगर किसी स्त्री के हाथ में वो लाख की जगह कांच की चूड़ियाँ देखते तो वो बहुत ही चिढ़ जाते, या तो अंदर ही अंदर गुस्सा होते रहते, या फिर जब सामने वाले जो भी स्त्री है या लोग हैं उन्हें भी 2-4 बातें सुना देते, यानी कि उन्हें कुछ बोल भी देते गुस्से में। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। आगे लेखक कहते हैं कि जो बच्चा है उससे बदलू बहुत घंटों बातें किया करता था। तो कभी उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उनके घर के परिवार के बारे में, और कभी क्योंकि जो लेखक है वो शहर में रहते तो उनके शहर के जीवन के बारे में भी पूछता था। तो जो बच्चा है वो लेखक है वो कहते कि मैं उनसे कहता कि शहर में तो सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो बदलू कहता कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, कुछ भी वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने मर्द यानी कि पति के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी जो कलाइयाँ हैं बहुत ही नाजुक होती है। लाख की चूड़ियाँ अगर वो पहनेगी, क्योंकि लाख भारी होता है, तो अगर वो पहनेगी तो उनके हाथ में मोच आ सकती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। लेखक कहते हैं कि कभी कभी वो मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी यानी मेहमान नवाजी भी करता था, और ख़ासकर तब जब उनकी गाय का दूध होता या फिर आम की फसल का समय होता। तो आगे बताते कि जब आम की फसल के दिनों में या गर्मियों के दिनों में जब मैं वहाँ जाता तो रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। लेकिन इन सब भी बातों के अलावा भी जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो था रोज़ ही वह लेखक के लिए 2-4 रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बना देता था। बाकी का पाठ अगले भाग में